नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक, ये चैप्टर आपका थर्ड है। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। तो जो लोग ना देखे वो वीडियो, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने इंग्लिश में भी पढ़ाया है, ग्रामर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, नंबर्स, पर्सन्स। अब इस समय फिलहाल में चल रहा है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं एडवांस के लिए, वो हमसे जरूर जुड़े। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स, उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अब लीनियर मतलब होता क्या है बच्चों? लीनियर मतलब होता है कि जिसकी पावर मतलब दो वेरिएबल आपको दिया जाएगा और उसकी पावर कोई नहीं होगा, बस A1 होगा, यानी जो स्ट्रेट लाइन बनाता है जो लाइन। ठीक है, जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निर्माण करते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूंगा आपसे 3x + 5y = मान लीजिए 2। ठीक है, ये आपके एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है। इस प्रकार के जो भी इक्वेशन होते हैं इसको आप कहते हैं क्या बच्चों? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार की जो भी आपको एक्स वाई के पद में दिया रहेगा उसके पावर कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होगी बच्चों? लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, चाहे आप x + y ले लीजिए, ठीक, = 5 ले लीजिए, चाहे x - y ले लीजिए, = 0 ले लीजिए, जो भी आप दो पद में लेंगे। ठीक है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए बच्चों? होनी चाहिए, और एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर होता है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया सबको? तो क्या हम पढ़ने वाले हैं बच्चों? टू लीनियर इक्वेशन। ठीक, टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें कहूं टू लीनियर इक्वेशंस, तो बताओ बच्चों क्या होगा टू लीनियर इक्वेशन मतलब? पहला मान लीजिए 3x + 2y = 5। ठीक, दूसरा हो गया 2x + y = 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका दूसरी इक्वेशन। इसमें बच्चों देखो, आपसे मैंने A1 A2 के बारे में कुछ बताया था आपको, अभी तक नहीं बताया तो देख लीजिए। इसमें जो फर्स्ट वाला x का कोएफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं बच्चों? A1। वैसे तो A होता है, लेकिन दो इक्वेशन है तो हम इनको A1 दूसरे वाले को A2 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? पहले वाले को A1 बोलेंगे, तो A1 बराबर क्या दिया बच्चों? A1 मतलब होता है जो कोएफिशिएंट है आपका x का। A1 मतलब क्या बच्चों? कोएफिशिएंट x का। तो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। A1 बराबर क्या होगा बच्चों? 3 होगा। वैसे ही अगर मैं कहूं B1, देखो बच्चों, अगर ये A1 है तो इसको B1 बोलेंगे। ठीक, वैसे ही ये A2 है तो ये B2 है। तो A1 की जगह पर 3, B1 की जगह पर क्या होगा बच्चों? 2 होगा। क्या होगा? 2। जो भी कोएफिशिएंट होगा आपका, ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट होगा y का वो होगा B1, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो होगा A1। इसकी इक्वेशन के लिए बच्चों पहली लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए पहली लीनियर इक्वेशन के लिए। दूसरी वाले के लिए क्या होगा बच्चों? अगर इसको आप A1 बोलेंगे तो इसको A2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? A2। ठीक है, A2 बराबर क्या है बच्चों? बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? 2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? A2 बराबर 2। वैसे ही B2 बराबर देखो बच्चों 1। कैसे 1 होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, तो आप यहाँ पर 1 मान सकते हैं इसका कोएफिशिएंट। अगर कुछ न दिया हो बच्चों तो ये कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं बच्चों तो यहाँ पर इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों एक साइलेंट रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर B1 B2 बराबर क्या होगा बच्चों? B2 बराबर होगा 1। ठीक है, इसी को मिलाकर कुछ कंडीशंस बनाई गई। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या कहूं बच्चों? अगर मैं कहूं इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा बच्चों? बहुत सारे मेथड्स हैं, आप क्लास 8 या क्लास 9 तक पढ़े होंगे। जैसे होता है, एक तो होता है इसमें आप इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, जैसे 3x
प्लस 3y सॉरी 2y इक्वल टू 5। नीचे क्या है बच्चों 2x प्लस y इक्वल टू 3। इसको करने का सबसे आसान विधि होता है बच्चों, इसको आप इसके कोफिशिएंट से यानी जो x वाला कोफिशिएंट नीचे दिया इसको ऊपर गुणा करिए। इसका कोफिशिएंट क्या बच्चों 2 से ऊपर गुणा कर दिए। इसका कोफिशिएंट क्या बच्चों 3 को नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इक्वेशन लिखिए। जो इक्वेशन आई क्या आएगी बच्चों इक्वेशन ये हो जाएगा 3। ये गुणा करने का मतलब बच्चों पूरी इक्वेशन से आप इसका गुणा कर रहे हो। ठीक है, यानी इस कोफिशिएंट का आप यहाँ गुणा करेंगे इसका मतलब होता है आप ये पूरी इक्वेशन में 2 को गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे बच्चों 2 3 जा कितना आएगा बच्चों 6x। वैसे ही 2 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों 4 यानी 4y। ठीक, इक्वल टू 5 2 जा कितना आएगा बच्चों 10। पहली इक्वेशन आपकी क्या गई 6x प्लस 4y इक्वल टू 10। वैसे क्या मेरे 2 का पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये कोफिशिएंट जो आप यहाँ से उठाएंगे उसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें भी उसका गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से 2 मैंने यहाँ से उठाया 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 3 का करिए 3 2 कितना होगा बच्चों 6x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 3y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 3 जा 9। ठीक है, यानी ये इक्वेशन हो गई आपकी 6x प्लस 4y इक्वल टू 10, 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक, समझ में आ सकता बच्चों। आप देखिए इसको माइनस करिए, माइनस माइनस जब माइनस प्लस करते हैं ये क्या आ जाएगा बच्चों कट जाएगा दोनों। यहाँ पर क्या बचेगा y, क्यों क्योंकि 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों y बचेगा आपका। तो y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1, क्योंकि 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 1, यानी y इक्वल टू 1। और z की वैल्यू x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, जब y की वैल्यू आपको मिल गई x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको x की जो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे मैं पहली इक्वेशन में रखूंगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। याद रखें सामान्य रूप से जो y की वैल्यू आती है आपकी यहाँ से निकल के उसको आप जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें ही रखना है आपको। ठीक है, इसमें रखना है बच्चों जो ओरिजिनल इक्वेशन आपकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसी में आपको y की वैल्यू रखना है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिखिए 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 1, 1 इक्वल टू 5। 3x इक्वल टू 5 माइनस 2। ठीक, यानी 3x इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों 3। इट मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1। क्या आएगा बच्चों 1। सबको समझ में आया। यहां से आप क्या निकाले बच्चों x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ठीक, सबको समझ में आया सब क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब दो आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई साथ में। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है तो हमने तो आपको इसको समझने के लिए बता दिया। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना मुख्य रूप से इसका सोल्यूशन कब होगा कब नहीं होगा, कब कंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज आपका पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों अगर a1 इक्वल टू आप 3 लिखे, a2 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 1। ठीक, अब इसका कंडीशन क्या होता है बच्चों सोल्यूशन होने का। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है आपका a1, इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब a1 और a2 b1 b2 सबको निकालने आ गया बच्चों, यस और नो, समझ में आ गया। जब ये ऐसा कंडीशन होगा बच्चों तो लाइन क्या होगी बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है वह लाइन जो एक दूसरे को कट करती है। ठीक, जैसे एक लाइन इक्वेशन की होगी, मान लीजिए पहली इक्वेशन की लाइन है और दूसरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों इस तरह से, यानी ये जो पॉइंट है बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, समझ में आ सबको, यानी जब दो लाइन कटती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, बनती है। ठीक है, जब दो लाइन आपस में कट करती है। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक। आगे देखिए तो क्या होंगी बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सोल्यूशन। एग्जैक्टली AXSCLCTLY exactly one solution।
ब्रैकेट में यूनिक, ठीक, यूनिक। समझ में बच्चों? अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों? एग्जैक्टली वन होंगे। कैसे होंगे? अगर मान लीजिए लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है कि यहाँ पर जा रही है, तो जहां पर लाइन कट कर रही है बच्चों, वहीं पर आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी वही सोल्यूशन होगा आपका। तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या है बच्चों? एक जगह को बसा के मिल रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया? अब दूसरा लिखिए, यहाँ पर इक्वल टू नॉट C1/C2, ठीक है, समझ में आया सबको? और एक होता है, लिखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अगर एक कंडीशन होगा तो क्या होगा बच्चों? कॉन्सिडेंट लाइन होगी। कौन सी बच्चों होगी लाइन? कौन सी? लाइन, ठीक है। इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में होगा आपका इनफाइनाइटली सोल्यूशन। क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट, मिनी सोल्यूशन, ठीक है। और एक होता है बच्चों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, ठीक। इस केस में क्या होगी बच्चों? पैरेलल लाइन होगी। कौन सी होगी? पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, इस केस में बच्चों कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसको आप एज इट इज डाल लीजिए नोट्स पर, उसके बाद हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या है। देखिए पहला केस में देखिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ये केस होना चाहिए बच्चों। तो क्या होगा बच्चों? यूनिक सोल्यूशन होगा। इस लाइन में देखिए आप इसको अगर कंपेयर करेंगे आप इससे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 A1/A2 3/2 इक्वल टू नॉट B1/B2 का बच्चों देखो 2/1। देखो 2/1, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है बच्चों? नहीं है। अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा था तो x इक्वल टू क्या था बच्चों? 1 एंड y इक्वल टू क्या था बच्चों? 1, ठीक। यानी ये वो लाइन होगी बच्चों जहां पर 1 और 1 पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब ग्राफ बनाने कैसे बनाते हैं आप? देखिए ग्राफ बनाने के लिए एक एक का ग्राफ बनाइए पहले आप। इसमें देख लीजिए आप A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ठीक है। अगर एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर जाए बच्चों, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन कहां इंटरसेक्ट करेगी बच्चों? आकर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पर वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? x इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 5 - 2i 3y है ना, 3y/2, ठीक। यहां पर रखिए आप, क्या रखेंगे बच्चों? यहां पर रखिए x का मान x और यहां पर y, ठीक। देखिए अगर x की वैल्यू आप 3 रखिए, सॉरी 1 रखिए पहले, या 0 से स्टार्ट करिए आप, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बताओ। x इक्वल टू अगर 0 रख दो, 0 इक्वल टू ये तो हो जाएगा आपका x इक्वल y इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों y इक्वल टू होगा 5/3, ठीक है। क्या होगा बच्चों? 5/3। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 5/3 होगी। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों?
y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्या आएगी बच्चों? 1। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 2 रखिए तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 माइनस 3y इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू यानी 4 इक्वल टू 5 माइनस 3y। यहाँ से 5 को जरूर लीजिए तो -1 इक्वल टू -3y। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1/3। 1/3 ये क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक। अब 1 2 3। ठीक। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। 2 3 4 5 7 8 9 और 10। ठीक। देखिए बच्चों, यदि आप x इक्वल टू 0 रख ले तो y की वैल्यू 5/3। x इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर आएगा तो y की वैल्यू 1/6 5/3 इट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो यहाँ नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पर होगा 2 पॉइंट नहीं 1.6 ही आएगा ना इसका, ये 1.6। उसके बाद जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 1 देन y इक्वल टू 1। 1/3 जब x की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 है, x की वैल्यू 2 देन y इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/3 यानी ये 1 के ही करीब रहेगा। यानी ये लाइन आपकी कुछ यूं इस तरह से निकलेगी। ठीक है, समझ में आ सबको? अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन क्या है बच्चों? दूसरी लाइन आएगी आपको बच्चों x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2। ठीक है। अब इसको देखिए, अगर x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? y इक्वल टू आएगा आपका 3। क्या आएगा बच्चों? 3 यही आएगा ना। देखिए, अगर इसको 0 कर दे 0 y इक्वल टू 3। वैसे ही अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे आप तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 1। क्या आएगा बच्चों? 1। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? अगर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 यानी -1 आएगा। ठीक है, इसको करिए, x की वैल्यू 0 देन y इक्वल टू 3 यानी ये यहाँ पर आएगा बच्चों। y इक्वल टू x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक। अब x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू -1। ठीक। x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू -1। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 यानी ये बच्चों ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू यहाँ पर -1। ठीक है, -1 इसे यहाँ पर आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर रहा हूँ। ठीक, तो ये लाइन जो कि बच्चों ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक है, 2 के नीचे ये 2 पर कट करा बच्चों, यहाँ पर ये वाली भी 2 पर कट रही है, ये वाली भी 2 पर से आ रही है। तो ये वाले बच्चों क्या होगी आपको 1,1 होगी। ठीक है, मेरे पास वो रहता है स्क्रीन तो मैं आपको और अच्छे से इसको प्रिंट कर देता। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ से, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो क्या मैंने लिखवाया था a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, देन ये क्या होगा बच्चों? यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो क्या ये यूनिक सोल्यूशन है बच्चों? क्या इसका एक ही जगह पे मिल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन? देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहां से गई और ये वाली लाइन यहां से आई। ठीक है, सबको दिख रहा है बच्चों? ये वाली लाइन यहां से गई और ये वाली लाइन आ गई। यानी देखो ये जब 1 रखा तो ये भी 1 आया, और वो पिछले वाले इक्वेशन से जहां उसके में भी अगर हम लोग 1 रख रहे थे उसकी वैल्यू क्या रही थी? 1। यानी दोनों 1 1 पर क्या कर रहे हैं बच्चों? लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई पूछता नहीं है, बस आप लोग को ये आना चाहिए। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 देने क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे का एग्जांपल इसका। आगे था बच्चों आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, यानी सभी का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए
जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 5, ठीक। इसके लिखूं मैं 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, ठीक। इसमें a1 क्या है बच्चों 2, a2 क्या है 4, a1 क्या है 3, a2 b2 क्या है बच्चों b1 है 3, b2 क्या है बच्चों 6। वैसे ही c1 क्या है बच्चों, c1 मतलब कांस्टेंट, ठीक है 5, c2 इक्वल टू क्या है बच्चों 10, ठीक है। ये चीज सबको समझ आई। देखिए a1 अपान a2 कितना होगा बच्चों 2/4, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4 इज इक्वल टू b क्या है बच्चों 3, b2 क्या है बच्चों 6 इक्वल टू c1 क्या है बच्चों 5, c2 क्या है बच्चों 10। देखो ये आपस में इक्वल है कि नहीं है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक। यानी ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें क्या है बच्चों सभी कोएफिशिएंट क्या है आपस में बराबर होंगे, तो सोल्यूशन क्या होगा बच्चों कोइंसिडेंट। मतलब उसका मतलब होता है कि आप जो लाइन खींचेंगे बच्चों, ये लाइन ऐसे मान लीजिए गई, ये आपका x हो गया, ये हो गया y, ठीक समझ में। तो ये लाइन जो होती है वो उसी के ऊपर ही लाइन जाएगी, ठीक है। क्या करेगी बच्चों, एक ही इसी के ऊपर ही वो दूसरी लाइन जाएगी, समझ में। तो वही क्या होता है आपका कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। क्या था बच्चों, वो होता है आपका कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी इस पर आप इसका सॉल्यूशन ले लीजिए चाहे इसका सॉल्यूशन, एक्स वाई का मान सबका क्या आएगा बच्चों एक ही, यानी एक ही दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। यानी ये लाइन ऊपर जा रही है तो इसी के ऊपर से जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है वो भी इसी के ऊपर से आएगी इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों कोइंसिडेंट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। आगे देखिए कोइंसिडेंट का मतलब सिंपल होता है बच्चों, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी जो इक्वेशन है उसकी भी लाइन अगर उसी के ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या था बच्चों a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, ठीक। यानी a1 a2 के जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो तो बराबर होंगे, c1 के क्या आ जाएंगे बच्चों c1 c2 के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 6 यहाँ पर 7, ठीक। यहाँ पर सेम 2 4 3 6, यहाँ पर रहेगा 6, यहाँ पर रहेगा 7। इस केस में क्या होगा, यहां पर मुझे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू नॉट व्हाट 6/7, क्यों, क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 यहां तक तो सही है बच्चों, इक्वल टू नॉट 6/7, ठीक। यानी ये दोनों इक्वल है लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसे लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों पैरेलल लाइन। अगर आपको कोएफिशिएंट दोनों बराबर दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए बच्चों कोएफिशिएंट बराबर दिख जाए, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, अगर ऐसा केस आपको दिख गया बच्चों तो वो लाइन होती है आपकी एक तरह से पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक, मान लीजिए एक लाइन ऐसी आई, ठीक, इसी के पैरेलल यानी जैसे आई है वैसे ही दूसरी लाइन भी आएगी, ठीक है। जब ये दूसरी लाइन आएगी बच्चों तो आप बताइए क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कहीं पर, ये लाइन इसी इधर जा रही है, लाइन इसी इधर जा रही है, तो क्या कभी ये दूसरा कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों मिलेंगे। अगर कोई लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक, उसके नीचे कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो क्या कभी ये पॉइंट आएगा जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब ऐसे केस आते हैं बच्चों तो क्या होता है, इसमें नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन होता है बच्चों नो सोल्यूशन, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में आपका होगा नो सोल्यूशन, ठीक, समझ में आया सबको। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपने क्या देखा, आज की वीडियो में आपने देख लिया कि रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट में, ठीक है। आपको दो अगर लीनियर इक्वेशन दी जाए तो उससे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी का सोल्यूशन होगा किसी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये सब होगा, ठीक है। आप कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, और कौन सी यूनिक सोल्यूशन रहती है, कौन सी इक्वेशन, ये सब आप आज की वीडियो में सीख सकते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, तो एक्सरसाइज का वेट करिए, कल हम आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।